जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज काफ़ी समय बाद हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लंबे समय बाद। तो ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि जीवन में कुछ भी अटेन करना है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं और हम नहीं कर पा रहे अभी करंटली, तो क्यों नहीं कर पा रहे। ठीक है, किसी का गोल हो सकता है कि अपने करियर में बहुत अच्छा करे। बहुत अच्छा का मतलब ये नहीं है कि उस लूप में फंसा रहे। ठीक है, बहुत अच्छा का मतलब ये है कि उसके टॉप 1% में, टॉप 0.1% में चला जाए। ठीक है, तो किसी भी चीज़ की अगर आपको टॉप में पहुंचना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, जो हमारी सोच है, जो हमारा आईक्यू है, वो कितना नीचे जा चुका है, किस स्तर पे जा चुका है जो हम इमेजिन नहीं कर सकते। आप सोचिए कि आपका पूरा का पूरा डे टू डे एक्टिविटी जो है उसमें आप दिमाग का यूज कब कर रहे हैं। मोस्टली वो एक कह लीजिए एक पैटर्न में, या एक सिंप्लीफाइड वे जो कि ऑलरेडी प्री प्लान्ड है वैसे ही वो चलता जा रहा है। ठीक है, उसमें आपके दिमाग का कहीं यूज ही नहीं हो रहा। तो जब दिमाग का यूज ही नहीं हो रहा और जो कंटेंट हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो हमारा इनपुट हो रहा, वो इतना चीप कंटेंट है, इतना लो आईक्यू कंटेंट है कि उससे जो हमारा जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो एकदम करप्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो कंप्यूटर का एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है GIGO, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो अगर आप नोटिस करेंगे कि आप 4 से 5 घंटे भी गार्बेज को इन करते हैं। अब गार्बेज इन कैसे हो सकता है पहले ये समझते हैं। जो मल्टीपल इनपुट्स हो सकते हैं हमारे सेंसेस के थ्रू, हमारे माइंड और ब्रेन के लिए। ठीक है, तो उसमें सबसे मेजर रोल अगर कोई दो सेंसेस प्ले करता है तो वो एक है आँख और दूसरा है कान। ठीक है, तो लगभग 70 to 80% ऑफ इनपुट्स जो होते हैं हमारे, वो यही दोनों सेंसेस कवर अप करते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करेंगे कि इन दो सेंसेस से हम क्या करते हैं, या तो यूट्यूब पे, इंस्टा पे शॉर्ट्स रील्स देख रहे हैं जिसका कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है, पहली बात। सेकेंडरी बात, ना तो कोई गाना सुन रहा है जिसका लिरिक्स अगर आप सुनने लगेंगे तो फिर आपको उसका वियर्ड लगेगा, वो चीज़ बहुत वियर्ड लगने लगेगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ है। ठीक है, इसके अलावा अगर इस दो चीज़ से आप पढ़े हैं तो किसी से बात कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं, जिसका आप जो भी इनपुट अपने ले रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों का। तो आप नोटिस करेंगे कि दिन भर में अगर आप 10-12 घंटे एक्टिव हैं तो उसमें से 4 से 5 घंटा मिनिमम, मतलब एक्टिवली आप अपना गार्बेज को ही इन कर रहे हैं। और पैसिवली तो आप काफ़ी कर रहे हैं, पैसिवली तो आप शायद 10 घंटे कर रहे हैं, लेकिन एक्टिवली 4 से 5 घंटा तो गार्बेज इन कर ही रहे हैं। तो जब आप 4 से 5 घंटे गार्बेज इन कर रहे हैं तो जो अंदर जो प्रोसेसिंग है, जो न्यूरल लिंक जो कनेक्ट हो रहा है, एक नया न्यूरॉन्स का जो फॉर्मेट बन रहा है, वो ऑलरेडी गार्बेज को प्रोसेस करने के लिए, लो आईक्यू को प्रोसेस करने के लिए वो बनता जा रहा है। इसका मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देता हूँ कि हमारा आईक्यू कितना लो है। एकदम बेसिक से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लेते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कृष्ण जी की जन्म मथुरा में हुई थी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि वो जो मथुरा का जो एरिया है, जो मथुरा का बॉर्डर है, उसको हम लोग देवलोक समझते हैं और बाकी जगह को एवरेज जगह समझते हैं। ठीक है, बट आप ऐसा क्यों नहीं सोच रहे कि अगर उनका जन्म मथुरा में हुआ तो मान लेते हैं उस समय का बॉर्डर जो कुछ डिफाइंड है, चलो ठीक है, बट उससे आप अपना कॉन्शियस लेवल थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो मथुरा किसके अंदर आता है? यूपी के अंदर। ठीक है, तो यानी पूरा का पूरा यूपी पवित्र हो गया। और फिर यूपी किसके अंदर आता है? भारत के अंदर, यानी पूरा का पूरा भारत पवित्र हो गया। अब भारत किसके अंदर आता है? इस पृथ्वी के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा पृथ्वी पूजनीय हो गया। ठीक है, ये पृथ्वी किसके अंदर आता है? इस ब्रह्मांड के अंदर, इस सौर मंडल के अंदर, यानी कि पूरा का पूरा सौर मंडल पूजनीय हो गया। ठीक है,
तो एग्जैक्टली हम लोग पिन पॉइंट भी कर रहे हैं कि सिर्फ मथुरा ही पूजनीय है, तो ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता। वो परमात्मा वो सिर्फ स्पेसिफिक एक मिट्टी के कण की में नहीं, वो हर एक कणों में बसा है, अगर आप एक बात को समझें। लेकिन ये बिजनेस का ऐसा धंधा, वो इकोसिस्टम क्रिएट करना है जो एक पर्टिकुलर प्लेस पे ही उसको डाइवर्ट करना है, ठीक है। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि हर एक जगह कृष्ण जी का इस धरती पे पाँव पड़ा, तो स्पेसिफिक इसी धरती पे वो लिमिट तो नहीं किए थे कि सिर्फ मथुरा के बॉर्डर में ही मैं पूजा जाऊंगा, उसके बाहर जो है वो कीमती नहीं है, उसके बाहर वो स्वर्ग नहीं है, ऐसा तो नहीं था। तो ये आपका आईक्यू है, ये आपका कॉन्शियसनेस है कि आप कितने ज़्यादा कॉन्शियस हैं किसी भी चीज़ों को लेके। सेकंड एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। अभी का जो समय है, हर कोई गुरु के पीछे लगा हुआ है कि गुरु मिल जाए, उनसे मैं मंत्र प्राप्त कर लूँगा, उसको मैं जाप करूँगा, फिर मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है जिसको हर कोई फॉलो करता है, ठीक है। बट जब आप सोचेंगे एक बात, तो आप एक बात बताइए कि आपके बीच और आपके माँ बाप के बीच में कोई तीसरा आता है क्या? कि आपके आपके दिल में अगर कुछ बात है, आपको अपने माँ बाप को बोलना है, तो कोई तीसरा आके आपको वो ट्रांसलेट करके बुलवाएगा क्या कि इस मंत्र को पढ़ो, फिर आपके पिताजी को समझ आएगा? ऐसा तो नहीं है। वो आपके पिता है। परमात्मा कौन? परम आत्मा आपके वो पिता हैं, वो सबके पिता हैं, सबके वो माँ हैं, वो एक हैं, ठीक है। तो उनके पास पहुंचने के लिए या उनसे कनेक्ट होने के लिए हमें किसी तीसरे की कभी भी आवश्यकता नहीं है। एक बच्चा कितना भी बड़ा मूर्ख हो, अगर अपने माँ बाप को एक बार पुकारेगा ना, तो उसके माँ बाप उसको वैसे ही सुनेंगे। और एक बच्चा कितना भी पढ़ा लिखा समझदार हो, वो भी पुकारेगा, उसको माँ बाप वैसे ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। हर कोई एक दूसरे का टांग पकड़ा हुआ है कि मेरे गुरुजी का, उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मुझे हो जाएगी, फिर वो दूसरे का पकड़े हुए हैं कि उनके गुरुजी के गुरुजी को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी तो मुझे भी हो जाएगी। बट एक्चुअली में एक बात देखिए, अगर मैं आपको सीधा अगर इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना देता हूँ, बिना किसी इलेक्शन लड़े, बिना किसी प्रोग्रेस हुए, बिना किसी एक्सपीरियंसेस से, तो क्या आप डिजर्व करते हैं उस पोस्ट पे? क्या आप बेस्ट परफॉर्म करेंगे उस चीज़ का? क्या आप बेस्ट यूज कर पाएंगे उस चीज़ को? तो सेम उसी तरह परमात्मा जो है वो कोई एक मंजिल नहीं है, वो एक एक्सपीरियंसेस है, वो एक स्टेप बाय स्टेप है। और एट द एंड आप ये डिफाइन कर पाएंगे, ये समझ पाएंगे, जो कि एक लाइन स्टेटमेंट है शंकराचार्य जी का, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ। एक्चुअली में आप उनके अगर बच्चे हैं तो बड़े होके तो आप स्वयं वो बन जाएंगे। आपको ज़रूरत ही नहीं कि आप उनसे खुद को डिफ्रेंशिएट करें। खुद को आप मानिए कि एक आप बूंद हैं सागर की, एक बूंद है। तो अगर आप सागर की बूंद हैं, तो अगर आप सागर में मिल जाते हैं तो आप स्वयं सागर बन जाते हैं, ठीक है। जब आपको खुद से वो, आप सागर से आप खुद को अलग कर रहे हैं, तब तो आप एक बूंद बन रहे हैं। अगर आप वापस उसमें मिल जाएं तो आप फिर से सागर बन जाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम जो हैं, जब हम ग्रो करते जाएंगे एक्सपीरियंसेस के थ्रू, हम स्टेप बाय स्टेप, लैडर ऑन लैडर, तो हम उसी में, उसी कॉन्शियसनेस में हम लोग मिल जाएंगे, जिससे हम वो सुपर कॉन्शियसनेस हम स्वयं बन जाएंगे। वो कोई हम डिफरेंट नहीं होगा कि परमात्मा एक खड़े हैं एक किसी आकार में, वो निराकार है। उसका वो तो किसी भी रूप में आ सकता है, वो तो इस शरीर को धारण कर सकता है, वो तो देव बन सकता है, वो तो प्रेत बन सकता है, वो तो जानवर बन सकता है, वो तो कुछ भी बन सकता है। वो एक तो पेड़ पौधा बन सकता है, वो पत्थर बन सकता है, मिट्टी बन सकता है। तो इस बात को समझना इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि हमारा कॉन्शियसनेस जो है वो डिफ़ाइन कैसे हो रहा है। जैसा हमारा इनपुट जा रहा है, जितना लो आईक्यू, जितना लो कॉन्शियसनेस हमारा इनपुट हो रहा है, हमारी सोच उतनी ही लो कॉन्शियस होती जा रही है। हम प्रेम को समझते हैं, अगर परमात्मा से प्रेम है तो दिन रात उनकी पूजा करें, दिन रात उनको मिट खाना खिलाएं, पानी पिलाएं, उनकी आरती करें, तो उससे हमारा प्रेम बहुत अधिक होगा। ठीक है, ये एक स्टेज है, एक प्रेम का ये एक स्टेज है, डेफिनेटली है। बट
आई थिंक, एक सेकेंड, कैमरा जूम हो गया है थोड़ा सा। आई थिंक जब आप धीरे धीरे ग्रो करेंगे इस फेज में, इस चीज़ में, तो आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि प्रेम जो है वो कोई मांगने की चीज़ नहीं है, प्रेम देने की चीज़ है। और आप मुझसे भी प्रेम करो, ये तो फिर स्वार्थ है। मैं आपसे करता रहूं, किसी कोने से छुप के भी करता रहूं, शायद ये एक प्रेम है। कि आप मुझे जानो, मुझे इसकी भी अभिलाषा नहीं, लेकिन मैं आपको हमेशा जानता रहूं, मैं हर पल यही चाहता हूं, है ना। तो परमात्मा मुझे जाने कि मैं एक वरदान नाम का उनकी पूजा कर रहा हूँ, दिन रात उनकी पूजा कर रहा हूँ, इसकी मुझे कोई अभिलाषा नहीं। मैं दूर किसी कोने से बैठ के उनको बस एकटक निहार लूँ, यही मेरी पूजा। तो ये जो स्टेज है, जब आप शायद एक लेवल, जब आप कॉन्शियसनेस में आप सोचेंगे किसी चीज़ को, तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, या आप क्या समझ पाएंगे। बार बार ये मेरा कैमरा जूम हो जा रहा है, कुछ शायद प्रॉब्लम आ गया है, बट कोई बात नहीं, इसको मैं दूर कर देता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ठीक उसी प्रकार हमारे को क्या करना होगा कि अपना इनपुट जो है पहले डिफ़ाइन करना होगा कि हमारा इनपुट का सोर्सेस क्या है। जब हम हमारा इनपुट का सोर्सेस डिफ़ाइन कर लेंगे ना, तो हमारा जो आउटपुट है वो एज पर आवर चॉइस हो जाएगा। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं और हम इस लूप से, इस रैट रेस से निकल जाएं, तो डेफिनेटली हमें कुछ कम वक्त में कुछ ऐसा करना होगा जो कि मोस्ट 99% लोग नहीं कर रहे। तो अगर आप ये सोचेंगे कि मैं 4 घंटे फ़ोन चलाता हूँ, रील्स देखता हूँ, बाकी के 4 घंटे मैं उस काम को कर लूँगा, तो आप ऐसा सोचिए कि उस 4 घंटे की वजह से आपका जो प्रोसेसर है वो काफ़ी लो कॉन्शियस का हो गया है। तो शायद अब वो आपका आउटपुट नहीं हो पाएगा, जो आप अगर पूरे कॉन्शियसनेस के साथ आप 2 दिन में कर सकते थे, वो शायद अब 20 दिन में भी नहीं हो पाएगा। तो अगर आप कुछ अटेनमेंट चाहते हैं तो डेफिनेटली सॉलिट्यूड चाहिए, आइसोलेशन। एंड आइसोलेशन फिजिकली, मेंटली यानी सारे सेंसेस को कंट्रोल करना। उसके बाद फिर आप अपने जो ये एनर्जी है इसको एक सही डायरेक्शन में फोकस करेंगे, तो उस चीज़ को आप अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आएगी। और डेफिनेटली जब गौतम बुद्ध जैसे लोग इस धरती पे थे, तो उनके जैसे कई लोग उस समय धरती पे मौजूद थे, लेकिन उनमें और गौतम बुद्ध में डिफरेंस अगर देखा जाए तो वो ये था कि गौतम बुद्ध ने चूज करा अपने शिष्य बनाना और बाकी लोगों ने चूज करा साइलेंट रहना। इसका मतलब ये नहीं था कि सिर्फ वो शक्तियाँ उन्हीं के पास थी, या ये वो इनलाइटमेंट सिर्फ उनके पास था। ठीक उसी प्रकार अगर मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं, अगर मेरे पास भीड़ नहीं है, अगर मेरे पास कोई मेरी तारीफ़ करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे शब्दों में वजन नहीं है। शब्दों में वजन समझने वाले की गहराई पर डिपेंड करता है कि वो कितना उस सागर में गहरा जाके उस सीपी के अंदर से उस मोती को निकाल सकता है। तो इसीलिए मैं इस बात को कंक्लूड करूँगा सिर्फ एक वर्ड से, जो कि मैं इस सदी का नहीं, इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती शब्द मैं कहूँगा, जो कि है होश। होश, अवेयर। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।